हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मिनिमम कितनी ट्रेडिंग के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मैंने अभी तक अपने चैनल पर प्राइस एक्शन कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया है, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी, हेडशॉट एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी, मैंने ऑल टाइप ऑफ इंडिकेटर मैंने आपको पढ़ा दिए एंड प्राइस एक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सॉरी, प्राइस मैंने आपको पढ़ा दिया है एंड एसएमसी अभी हमारा कंटिन्यू है। ठीक है, अगर आपने कोई भी टॉपिक आपका वीक है तो आप जरूर जाइए हमारे चैनल विजिट कीजिए एंड उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है तो जाइए, आप वो स्ट्रेटजी को देखेंगे तो आपको वाकई यकीन होगा कि इतनी परफेक्ट स्ट्रेटजी मार्केट में किसी के पास नहीं है। कोई भी बंदा इस तरह से यूज नहीं करता है प्राइस एक्शन को एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन, रिटेस्ट, पुल बैक, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजों को। ठीक है, एंड कैंडलस्टिक मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो आप लोग जाइए वो सारी वीडियो देखें, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग कितनी कैपिटल से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल का ये देखिए, पहले हम समझते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है? देखिए, अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 कैपिटल से स्टार्ट किए। ठीक है, 10,000 से आप स्टार्ट किए। ठीक है, अगर आप कैपिटल की 5% आप लॉस सह सकते हैं, 5% लॉस होगा इसका 500 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप एक 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं एंड अगर आपको 500 रुपए का लॉस होता है तो आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 के रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 5% का लॉस हो गया, ठीक, और आप इसी टेंशन में कि मुझे लॉस हो गया, देखिए मेन एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आपने कभी भी, आई थिंक सबको बाइक चलाना भी आता होगा, कुछ लोग कार भी चलाते होंगे। ठीक है, आप पहली बार जब बाइक चलाने गए थे कि आप परफेक्ट तरीके से चला लिए थे? नहीं चला पाए होंगे बहुत लोग, क्योंकि अगर पहली बार आप किसी काम को करते हैं हो सकता है उसमें लॉस हो। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो ट्रेडिंग में आते हैं, उनका क्या व्यू रहता है कि वो फर्स्ट टाइम आएंगे एंड प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करते हैं कि हाँ फर्स्ट ट्रेड हमने ली है, हमारी फर्स्ट ट्रेड है और इसमें हम प्रॉफिट करके दिखाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने कभी बाइक चलानी सीखी है तो एक बार में नहीं सीखे हैं आप, दो चार बार गिरे हैं तभी आप सीखे ना बाइक चलाना। तो मेन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप 10,000 की कैपिटल आप यूज कर रहे हैं और आप 500 रुपए का लॉस कर सकते हैं, अगर आपको 500 रुपए का लॉस हो जाएगा, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी साइकोलॉजी बेकार डिस्टर्ब नहीं होती है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट कुछ लोग स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उनका क्या सीन है कि हो सकता है वो 10,000 से स्टार्ट ना कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग 5,000 से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल ना हो तो वो इतने का लॉस झेल सकते हैं। इतने का लॉस होने के बाद उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब तो नहीं होगी। मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि 10,000 से, 5,000 से, 20,000 से आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, वो पॉसिबल तो है बट आपके लिए वो काफी रिस्की हो जाएगा। मैं आपको भी मेनली एक बात बताता हूँ। देखिए, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो निफ्टी का जो एक लॉट है वो है 75 का। ठीक है, और उसके प्रीमियम की जो प्राइस रहती है वो 150 रुपए से लेके 100 से लेके 150 रुपए तक की उसका प्राइस रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको बता दूं एक चीज अभी, देखिए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मान लिया कि हमने 75 क्वांटिटी बाई करी। ठीक है, क्योंकि आप 75 से कम बाई ही नहीं करते, ना ही आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, आपने इतनी बाई करी, आपका जो प्राइस है वो, आप फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपने 120 रुपए पे वो खरीदी, 9,000 रुपए आपके ये हो गए। ठीक है, हो सकता है आपको लॉस हो जाए फर्स्ट टाइम में, 500 रुपए का लॉस हुआ, ये 1,000 रुपए का आपको लॉस हुआ, तो आपकी कैपिटल तो उतनी रहनी चाहिए कि अगर आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड करें। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर पहली बार आपने फर्स्ट ट्रेड की, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड, उसमें आपने 10 के
कैपिटल यूज की, ठीक है। आपने एक जो लॉट बाई किया है, वो लॉट आपने 9.5 के करीब 9,500 का आपने लॉट बाई कर लिया, ठीक है। अब उसी लॉट में आपको जो लॉस हुआ, देखिए पहली बार आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये मत उम्मीद लेके चलिए कि आपको प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है प्रॉफिट हो और हो सकता है प्रॉफिट ना हो। ये पहली बार आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपको लॉस ही हो जाए, क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे बेस पे आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। मगर ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को मैनेज करना, आपने बाई साइड की एंट्री कर ली, ठीक है। बाई साइड आपने एंट्री, मार्केट ऊपर गई, मार्केट जैसे ही नीचे आती है ना, फिर कुछ लोगों की हालत खराब हो जाती है कि यार कहीं ऐसा ना चला जाए, कहीं मार्केट कहीं साइडवेज ना हो जाए। तो बहुत सारी चीजों ने ट्रेड करने के बाद उसे मैनेज भी करना रहता है ट्रेड को, कि आप ट्रेड पे कैसा रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर यहाँ पे होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 500 रुपए का लॉस हो जाता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट डे जब ट्रेड करते हैं तो आपके पास कैपिटल कितनी रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डे जो आपके पास कैपिटल रह जाएगी वो 9.5 के कैपिटल रह जाएगी, ठीक है। आप सोच रहे हैं आपने अगेन उस प्रीमियम को बाय किया, हो सकता है प्रीमियम महंगा हो जाए, 10,000 का मिले इस बार। तो आप फिर से ट्रेड करेंगे। आपका जो मैंने जो स्टडी आपको बताई है उसका टारगेट 1:3 रहता है। उसके कोई दिक्कत नहीं है, आर आर रेशियो, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई है उस स्टडी का। 1:3 काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। आपने किया, मगर आप जब नेक्स्ट टाइम ट्रेड करेंगे 9.5 की 9,500 रुपये आपको कैपिटल रह गई। आप एटलीस्ट अगर 10,000 से स्टार्ट करने वाले हैं तो आपके पास 20,000 रुपए की टोटल कैपिटल रहनी चाहिए, कि आपको एक दो बार लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े आपको, ठीक है। ये बात होगी हमारी कि जो लोग 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग का ये सीन है। बट आप चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग स्टार्ट तो करें, बट हम सोच रहे हैं 5 के से स्टार्ट करें, 5 के से स्टार्ट करें, 5 के। तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग परफेक्ट नहीं है आपके लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग सही नहीं रहेगी बिल्कुल भी। मैं आपको बता दूं एक चीज, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको एकदम सही नहीं रहेगी। आप क्या कीजिए, स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए। स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए आप, स्टॉक ट्रेडिंग, ये आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ये आपको परफेक्ट रहेगी ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग, सॉरी, स्टॉक ट्रेडिंग। मेन चीज क्या है, आप पहली बार यूज करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होगा। मैं आपको कोई स्टॉक बाई करता हूँ, देखिए मैं पहले आपको कुछ चीजें बता दूं। स्टॉक ट्रेडिंग आप करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का जो प्राइस है उसका 1,000 प्राइस है, ठीक है। बट क्या होता है, इंट्राडे में आप किसी स्टॉक को बाई या सेल करते हैं तो उसमें आपको लेवरेज मिल जाता है, ठीक है। लेवरेज जब आपको मिलता है, वो लेवरेज आपको 5x का लेवरेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 5x का मीनिंग ये है कि आपने स्टॉक का प्राइस 1,000 रुपए है, अगर आपको इंट्राडे के लिए वो स्टॉक आप बाई कर रहे हैं या वो स्टॉक सेल कर रहे हैं, तो वो आप स्टॉक 250 रुपए में खरीद सकते हैं। कितना अच्छा आपको लेवरेज वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी यहाँ पर पूरी कहानी, इतने का आपको लेवरेज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई स्टॉक पिक करते हैं, ठीक है, कोई स्टॉक पिक करते हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा, काफी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कोई भी स्टॉक हम चूज कर सकते हैं, निफ्टी का ही कोई स्टॉक हम उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टेक महिंद्रा यहाँ पर स्टॉक एक उठा लेते हैं, ठीक है, सही। हमारे पास, देखिए हमारे पास अभी इसका जो प्राइस चल रहा है टेक महिंद्रा का, वो प्राइस हम मान सकते हैं, ओवरऑल हम मानते हैं चलो 1,400 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें मिलेगा 5x का लेवरेज, ठीक है, 5x का लेवरेज हमारे पास। ये हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी होती है, क्या हुआ ये, 1,400, ठीक है। 280 रुपए का हमें इंटरडे में एक टेक महिंद्रा का शेयर मिल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, 280 इंटू, हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 20 स्टॉक खरीदते हैं, 20 स्टॉक, ठीक है। ये हमारे पास होगा 6,500 रुपए का, हमने स्टॉक यहाँ पर बाई कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने 6,500 स्टॉक बाई की।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने अगर यहाँ पर एंट्री की होगी, यहाँ पर एंट्री करने का रीजन मैं आपको बता दूं क्या रीजन। देखिए ऊपर से आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आएगी इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास 50% का जोन, ये वाला जोन है, यहाँ से ये वाला जोन 50% का, ठीक। यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनना है, उससे बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर ट्राइंगल को जैसे ही ये ब्रेक करे उसके बाद कोई बुलिश कैंडल मिले, बुलिश कैंडल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। बुलिश कैंडल देखते ही आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ पर आपका रहेगा ऐसा, ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसा रहेगा। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट यहाँ पर मान लिया फॉर 1:3 का टारगेट, ठीक है, जो कि हमारी स्ट्रेटेजी बहुत परफेक्टली 1:2 का टारगेट यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, ये हमारा वो टारगेट, ठीक। हमने क्वांटिटी बाई की थी यहाँ पर 20 क्वांटिटी यहाँ पर बाई की थी, ठीक है। अब 20 इंटू हमारे पास 12 पॉइंट यहाँ पर हो गए, ठीक है, 240 रुपए, ठीक, 240 रुपये हो गए। हमने 5,500 से ट्रेडिंग की, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस था 4 रुपए का, टारगेट था हमारा 12 रुपए का, 1:3 का हमारा टारगेट था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर। 20 क्वांटिटी में 12 पॉइंट बढ़े तो हमारा टोटल प्रॉफिट यहाँ पे होता है एक 240 रुपए, अप्रोक्स 250 रुपए हम मान लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर 8 से 10% का एक ट्रेड में प्रॉफिट होता है, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। स्टॉक प्राइस जो था आपका वो था 1,400 रुपये, और जो इंट्रा डे में आपको जो मिला है वो आपको मिल गया, कितने का मिला, तो 250 रुपये का, 280, सॉरी, 280 रुपये का। यहाँ पर आपने 20 क्वांटिटी बाई की, क्वांटिटी आपने बाई की, ठीक है। 20 क्वांटिटी हमारे पास हो रही थी 5,600 रुपये की, ठीक है, 20 क्वांटिटी हो रही थी। अब उसी में हमने टारगेट रखा था अपना 1:3, RR रेशियो हमारा था 1:3 का, ठीक है। हमें पॉइंट हमने कैप्चर किए, पॉइंट हमने कैप्चर किए 12 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हमने 12 इंटू 12 पॉइंट हमारे कैप्चर किए 20 इंटू हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं 240, ठीक है। यहाँ पर हमने जो अपने कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट जो किया है वो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे होता है करीब अप्रोक्स 8% का हमारा कैपिटल होता प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपका अगर रिस्क यहाँ पर होता, रिस्क जो यहाँ पर आपका था वो 4 पॉइंट का था, ठीक है, 12 क्वांटिटी थी, रिस्क हमारा जो लॉस होता 4 पॉइंट का यहाँ पर लॉस होता, ठीक है, कल टू 80 रुपए का हमारा यहाँ पर लॉस होता बस। अगर आप 5,500 से ट्रेड करते हैं, आपका 80 रुपए का लॉस होता है, कोई बड़ा लॉस नहीं है, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। देखो बिगिनर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है उसकी साइकोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी सही है, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी सही है, उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती है मनी की तरफ से, पैसे की साइड से, तो अच्छे से वर्क कर सकता है। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास 1,000 से लेकर 10,000 तक की कैपिटल आपके पास है, आपके पास कैपिटल 1K से लेके 10K आपके पास कैपिटल है, गो फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। अगर आपके पास 10K से लेके 50K तक आपके पास है, ठीक है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग आप कीजिए। मैंने आपके पास दोनों पक्ष रखे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, दोनों आपके लिए, ठीक है। बट ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, शाम को बैठ के उसके जर्नल जरूर लिखें, उसका रिव्यू करें कि मैंने ट्रेड कहाँ पर ली थी, कहाँ पर एग्जिट की, क्या सोचकर मैंने ट्रेड ली थी। जर्नल कैसे लिखते हैं वो आने वाली कुछ वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। कुछ लोगों को काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि ट्रेडिंग हम स्टार्ट करें, कितने कैपिटल से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करें, उसी भी मैंने एक वीडियो बनाई, ठीक है। अब हम बताते हैं, मेन पॉइंट ये है कि साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट, मैं आपको धीरे धीरे इन पे वीडियो आएंगी, सब चीज़ हम लोग इसी कोर्स में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं स्टार्ट करना तो आप स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करें, अगर आपके पास 1,000 से लेकर 10,000 तक की कैपिटल है तब। अगर आपके पास कैपिटल 10,000 से लेकर 50,000 तक है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करें, बट काफी केयरफुली स्टार्ट करें। आपके पास कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है तो हमारी हेडशॉट एंट्री एंड एग्जिट वाली स्ट्रेटजी का यूज करें, परफेक्ट स्ट्रेटजी है आपके लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू।